हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज हम लोग देखेंगे जनसत्ता न्यूज़पेपर और यहाँ पे हम लोग डीप एनालिसिस करते हैं और एग्जाम के दृष्टिकोण से जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होता है हम आपके समक्ष रखते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। आज है 22 फरवरी। ओके, चलिए पहला हम लोग देख लेते हैं कौन सा मुद्दा न्यूज़ पे है। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे एमएसपी, ठीक है, एमएसपी न्यूज़ में मैंने जो है बार बार इसको जिक्र करते हुए और हम फिर से आपको बता दें, एमएसपी क्या होता है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है। इसमें कुल जो है 23 फसल इंक्लूड होते हैं। 23 फसलों का जो सिफारिश करता है कौन है? सिफारिश करना और कन्फर्म करना दो अलग अलग चीज़ें, याद रखिएगा। देखिए, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण जो कल्याण होता है ना, जो मंत्रालय है, उसी के अंदर सीएससीपी एक संगठन है। सीएससीपी, ठीक है, कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, ये संस्था है। इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा। ये जो क्या करती है? सिफारिश करती है चीज़ों का कि देखिए गेहूं का दाम जो है 10 रुपये होना चाहिए कम से कम। मतलब एग्जाम्पल बता रहे हैं हम आपको, 10 रुपये नहीं है ऐसे, 10 रुपये होना चाहिए। फिर फाइनल मुहर कौन लगाती है? जो प्रधानमंत्री अध्यक्ष, जिसका अध्यक्ष करते हैं केंद्रीय मंत्रिमंडल, कैबिनेट जो है ना, केंद्रीय मंत्रिमंडल आर्थिक मामले का, वो जो है फाइनल मुहर लगाती है। इस फैक्ट को याद रखिएगा, एग्जाम में इस बार आने वाले हैं, ठीक है। यूपीसी और जो यूपीपीसी से है ना, इसी प्रकार से प्रश्न पूछता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग दूसरा मुद्दे पे आते हैं। यहाँ पे देखिए, ये जो है शख्स काफ़ी न्यूज़ में है, इनका मतलब न्यूज़ में रह गए, इनका जो है अभी निधन हो गया है। क्या नाम है इनका? फली एस नरीमन, ठीक है। पूछता है एग्जाम में कि जो अभी जो है हाल में ही जिनका निधन हो गया, फली एस नरीमन, किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? तो वो न्यायविद थे, मतलब एडवोकेट थे, और उनका जो है न्यायालय से जुड़ाव था इनका। इनका महत्वपूर्ण केस देख लीजिए, कौन कौन सा केस लड़े थे। तो आपने पढ़ा था भोपाल त्रासदी केस, ये भी एग्जाम में पूछता है, याद रखिएगा। 1984 में जो मध्य प्रदेश के भोपाल में हुआ था, भोपाल गैस त्रासदी। वन डे एग्जाम के लिए सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। फिर आपने देखा था कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, जो जजों के अपॉइंटमेंट के लिए जो केंद्र सरकार की तरफ से बनाया गया था, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग बनाया गया था ना, तो उसको क्या कर दिया गया, जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इसको अवैधानिक करार दिया गया था। तो ये तमाम फैक्ट को भी याद रखिएगा। फिर हम लोग बात करेंगे बिहार विधानसभा के बारे में। बिहार विधानसभा में अगर बात करें तो बिहार विधानसभा के जो अध्यक्ष है, स्पीकर है, कौन है? क्या है? अध्यक्ष नंद किशोर यादव, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है बीपीएससी के लिए। फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और मुझे जो है महत्वपूर्ण न्यूज़ जो नज़र आ रहा है, जो एग्जाम के लिए अच्छे खासे टॉपिक है, वो वहाँ से आपको प्रश्न जो है बनाए जा सकते हैं एग्जामिनर के द्वारा। चलिए, इसके बाद हम लोग बात करते हैं। यहाँ पे देखिए, सियासी, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आने वाला है, लेकिन आप थोड़ा सा देख लीजिए सियासत क्या होता है। राजनीति की बात करें, यहाँ पे गठबंधन जो इंडिया बना है विपक्ष का, जो है INDIA इंडिया, ठीक है, इसका फुल फॉर्म देख लीजिएगा, क्या पता क्वेश्चन पूछ दे, ठीक है। तो इंडिया का फुल फॉर्म देख लीजिएगा। और इसके बाद हम लोग बात करेंगे यहाँ पे जिस तरह के जो है, जो यहाँ ममता बनर्जी जो है पार्टी है, गठबंधन में शामिल थी, लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं, क्षेत्रीय मुद्दों को ध्यान में रखते हुए कि हम जो यहाँ पे संगठन नहीं करेंगे, हम यहाँ पे स्वतंत्र जो है चुनाव लड़ेंगे। फिर उसी प्रकार जो बिहार के जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी यहाँ पे जो है इससे अलग हो गए ना। तो इसी को लेकर ये जो है आर्टिकल दिया हुआ आप देख सकते हैं। फिर इसके बाद हम लोग बात करेंगे आभासी दुनिया, रील्स के चक्कर में, ठीक है, जो मामूली सा जो रील लाइक करने के लिए और यहाँ पे जो है थोड़ा सा फॉलोअर बढ़ाने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए, इस टाइप का जो यहाँ पे हरकत करने का जो है ना, युवाओं का जो लाइफ है ना, बर्बाद हो रहा है। यहाँ पे बात की गई है कि थोड़े से जो रील के चक्कर में आपने देख रहे हैं ना, और यहाँ पे झूठ की जो तारीफ होती है सोशल मीडिया पे, ठीक है, तो उसको लेकर यहाँ पे आर्टिकल बात किया गया है। ये जरूर है कि स्मार्टफोन ने हमारी ज़िंदगी को आसान बना दिया है। देखिए, स्मार्टफोन का जो सकारात्मक पॉइंट भी याद रखिएगा, जो है जीवन को आसान बना दिया है, ठीक है, और एक उंगली के इशारे पे पूरा इन्फॉर्मेशन आपको ला के दे देता है, ये तो पॉजिटिव हो गया। लेकिन नेगेटिव पक्ष में लिखिए, जो अपनों से जो है इसको दूर, मतलब अपने जो परिवार है उससे दूर होते जा रहे हैं, संवाद करने की जो कड़ियाँ हैं वो भी खत्म होते जा रहा है। तो यहाँ पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलू दिया गया है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। ऐसे राइटिंग में और मेंस आंसर राइटिंग में क्वेश्चन जब फ्रेमिंग होगा तो इसी तरह के आपको सोचना होगा, ठीक है। चलिए, इसके बाद हम लोग बात करेंगे। देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, इंटरनेट, ऐसा नहीं है कि इंटरनेट और जो है आपका सोशल मीडिया पूरा नुकसान ही दे रहा, नहीं है। जो बिजनेसमैन है उससे अपना लाभ कमा रहे हैं, जो एजुकेशन वाले जो लोग हैं उससे अपने जो नॉलेज को इन्हांस कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, क्लियर है। जो लोग बेरोजगार हैं उससे जो है रोजगार ले रहे हैं। लेकिन कुछ लोग जो है रील बनाने के चक्कर में जो है ना, युवा लोग होते हैं खास करके, जो आपको देख रहे हैं कि 10 से 12 साल वाले उम्र वाले से लेकर 19, 20, 22 वाले जो साल होते हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं, उनको तो समझ होता नहीं है चीज़ों को लेकर, रील्स बनाए जा रहे हैं और अपनी जान को जोखिम में डाल देते हैं, अपने समय को बर्बादी कर रहे हैं। उसी पे ये आर्टिकल दिया गया। देखिए, एक जो आंकड़ा है, अभी जो सोशल मीडिया यूज़ करने वाले जो परसेंटेज है भारत में 61% है। मतलब 100 लोग में जो है 61 लोग जो है ना सोशल मीडिया का प्रयोग करते हैं। और यही आंकड़ा 2015 में कितना था? मात्र 19% था। समझ रहे हैं ना कितना इजाफा हो गया।
तो और ये इंपॉर्टेंट इसी पे आर्टिकल बात किया गया है। फिर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर, देख लीजिए, जैसे टिकटॉक को जो है भारत सरकार ने बैन कर दिया था, कब? जून 2020 में। याद रखिए इस फैक्ट को, इंपॉर्टेंट है। जून 2020 में टिकटॉक को बंद कर दिया गया था। पूछेगा कि टिकटॉक को जो है किसी और से बंद किया गया था, वनडे एग्जाम के लिए। और बीपीएससी और स्टेट पीसीएस में भी पूछ सकता है आपसे, टिकटॉक कब बंद किया गया था। और याद रखिए इंस्टाग्राम के जो है किसके अंतर्गत आता है, ये मार्क जुकरबर्ग जो है ना, मेटा कौन है? फेसबुक ही है। फेसबुक के मालिक कौन है? मार्क जुकरबर्ग, उसे क्या ऑनर रही है, ठीक है। तो उसी के अंतर्गत जो इंस्टाग्राम आता है, और इंस्टाग्राम का जो सबसे ज़्यादा यूजर है ना, वो भारत में है। इंस्टाग्राम का जो सबसे ज़्यादा जो यूजर है, ये उपयोगकर्ता कहाँ है? भारत में। दूसरे नंबर पर आता है अमेरिका। मतलब जिसने बनाया, जिसके नागरिक ने बनाया, उसके यहाँ यूजर कम है। भारत के यहाँ यूजर बहुत अधिक है। आप समझ सकते हैं आंकड़ा, ठीक है। फिर हम लोग बात करेंगे इसरो का, इंपॉर्टेंट है स्टेट पीसीएस के लिए, खास करके बीपीएससी, जेपीएससी और यूपी पीसीएस के लिए। इसरो के द्वारा जो एक जो योजना चलाया जा रहा है, युविका, याद रखिएगा युविका। युविका में क्या होगा था, जो स्कूली जो छात्र होते हैं ना, उनको अंतरिक्ष जो है क्षेत्र से जुड़ाव के लिए, आकर्षित करने के लिए ये योजना युविका जो है लॉन्च किया गया है। और ये किसका है? युविका। युविका जो स्कीम है आपका इसरो का है, आप इन्हें याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद आइए देखिए स्वयं पोर्टल भी न्यूज़ में है। स्वयं पोर्टल बोलेगा किस मंत्रालय के तहत आता है, तो शिक्षा मंत्रालय। इसमें क्या हो रहा है, बहुत सारे सर्टिफिकेट कोर्स चलाए जा रहे हैं। और जो सर्टिफिकेट कोर्स चलाए जा रहे हैं, मतलब जो भी स्किल के लिए जानना चाहते हैं, नॉलेज के लिए जानना चाहते हैं, तो आपको इस पोर्टल पर जाकर रजिस्टर करना है, फॉर्म फिल करना है औपचारिकता के लिए, और फिर आपको जो भी कोर्स पसंद है कोर्स को परचेज करके मात्र आपको 1000 रुपये सिर्फ जो है सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए देना होता है। बाकी निःशुल्क है ये, याद रखिएगा। और ये शिक्षा मंत्रालय के तहत जो ये काम करता है। आप यहाँ पे कैसे आवेदन कर सकते हैं, ठीक है, इस पोर्टल पे क्या क्या पढ़ाई होती है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। आगे मूव कर हम लोग अपने आर्टिकल पे, तो देखिए यहाँ पे कैबिनेट जो फैसला है गन्ने को लेकर, देखिए गन्ने को लेकर जो है ना, एफआरपी जारी किया जाता है, एफआरपी, ठीक है। और एमएसपी और एफआरपी के बारे में जो है आपको हम आगे बताएंगे क्या फ़र्क होता है, ठीक है। आप इसको गूगल कर लीजिए, नहीं तो मैं तो आपको जल्दी ही इसमें क्लियर कर दूंगा एफआरपी और एमएसपी में क्या फ़र्क होता है। क्लियर है? तो ये हो गया पहला। दूसरा एग्जाम देख लीजिए, महिलाओं को सुरक्षा को लेकर अम्ब्रेला योजना जो चलाया जा रहा है गृह मंत्रालय के द्वारा। इस फैक्ट को भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। साथ ही एक और फैक्ट यहाँ पर निकल के आ रहा है कि जो अंतरिक्ष जो है, ठीक है, क्या है, अंतरिक्ष क्षेत्र में हम लोग जो क्या करें, मतलब भारत सरकार ने क्या किया कि जो भी विदेशी और निजी क्षेत्र को आकर्षित करने के लिए एफडीआई जो है ना 100% बढ़ा दिया गया है। आप अंतरिक्ष क्षेत्र में अगर लगाना चाहते हो 100 रुपया पूरा लगाइए, मतलब 100% एफडीआई है। बाहर से भी पूरा फंड किया जा सकता है अट्रैक्ट, ठीक है। चलिए, फिर भारत और चीन जो है विवाद, अब ये समझ रहे हैं आप, बॉर्डर को लेकर डिस्प्यूट होते रहता है। तो यहाँ पे जो सीमा है चुशुल मोल्डो सीमा, पूछेगा कि चुशुल मोल्डो सीमा जो है किस देशों के साथ विवाद है। भारत नेपाल दे देगा, भारत म्यांमार दे देगा, भारत भूटान दे देगा, भारत चाइना दे देगा, ऐसा करके क्वेश्चन फ्रेम करेगा। तो चुशुल मेडलो सीमा जो है ना आपका चाइना के साथ है। दो क्षेत्र याद रखिएगा, डेप्सांग और डेमचोक। बोलेगा चर्चा में रहा डेप्सांग और डेमचोक जो है ना किस देशों के, मतलब कहाँ पे जो है ये विवाद का क्षेत्र रहा है, तो भारत और चाइना, याद रखिएगा। इसके बाद हम लोग अब बात करेंगे अगले मुद्दे पे। मैं एकदम शॉर्ट में जो आपको जो प्रीलिम फैक्ट बता दे रहा हूँ, जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं पीवाईक्यू में। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने मुद्दे पे, और अपने मुद्दे पे जब हम आगे बढ़ते हैं तो मुझे जो सबसे बेहतर जो लग रहा है वो ये है, ये सब न्यूज़ तो हमारे काम के नहीं होता, हालांकि काम के होते हैं लेकिन हमारे काम के नहीं होते हैं। जिनका काम का होता है वो अपना खुद पढ़ लेंगे वो, ठीक है। फिर हम लोग बात करेंगे तीसरी अर्थव्यवस्था। भारत को बनना है तीसरी अर्थव्यवस्था। अभी क्या वर्तमान में 5th है, 5वीं सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था है। और 2047 तक भारत को बनना है विकसित, क्या बनना है, डेवलप कंट्री बनना है, विकसित बनना है ना। तो उसके लिए 35 लाख करोड़ डॉलर का क्या होना चाहिए, अर्थव्यवस्था होना चाहिए। ये फैक्ट को आप अपने दिमाग में, अपने जहन में बैठा लीजिए। एग्जाम में आपसे जहाँ स्टेटमेंट बना के पूछेगा ये वाला, क्योंकि बार बार आ रहा है, हर दफ़ा आ रहा है ये। भारत को तीसरी अर्थव्यवस्था बनना है तो भारत को कुछ काम भी करना होगा। तो उसमें जो है ना ग्रामीण महिलाओं के जो है ना यहाँ पे भूमिका के बारे में बात किया गया। आंसर में राइटिंग वैसे पूछेगा कि भारत को जो है महत्वाकांक्षी जो लक्ष्य है तीसरी अर्थव्यवस्था बनने का 2027 तक, ठीक है, बनना है ना। तो उसमें जो है ग्रामीण महिलाओं की भूमिका पे आप जो है ना अपना टिप्पणी करें, ऐसा क्वेश्चन बनाएगा, टिप्पणी करें या विवेचना करें। तो आपको पता है 2 स्कीम याद रखिएगा, दीनदयाल अंत्योदय योजना और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। ये जो है महिलाओं को सशक्त कर रहा है। इस योजना के माध्यम से जो है महिलाओं को जो इकट्ठा किया जा रहा है, जोड़ा जा रहा है, और उनको जो है ना फाइनेंशियल असिस्ट दिया जा रहा है। सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है बनाया जा रहा है, सेल्फ हेल्प ग्रुप जो यहाँ बनाया जा रहा है। अभी एग्जाम हुआ था CSIR का, हुआ था ना CSIR का, तो उसमें SHG का फुल फॉर्म पूछ दिया था, सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है ना इसका फुल फॉर्म पूछा था। तो आप लोग जो है ना चीज़ों को फुल फॉर्म भी देख के रखिएगा, हर एग्जाम में पूछ रहा है, ठीक है, चाहे बीपीएससी हो, चाहे स्टेट पीसीएस हो, चाहे वनडे एग्जाम हो, चाहे अदर एग्जाम हो। क्लियर है? तो यहाँ से ये फैक्ट निकल के आ रहे हैं। फिर बात करते हैं 9-10%। देखिए अमिताभ कांत माफ कीजिएगा,
अमिताभ कांत कौन है? तो 16वां जो वित्त आयोग है ना, अभी कौन सा चल रहा है? 16वां वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन। ये जो है ना संविधान के 280 के तहत, आर्टिकल 280 के तहत जो है ना वित्त आयोग का गठन होता है, वित्त आयोग का। और उसका भी अध्यक्ष कौन है 16वें जो है वित्त आयोग का? अरविंद पनघरिया। ये अरविंद पनघरिया वही व्यक्ति हैं, जब नीति आयोग बना था ना तो प्रथम जो उपाध्यक्ष थे ना तो अरविंद पनघरिया ही थे। उन्होंने कहा कि अगर हमें डेवलप कंट्री बनना है 2047 तक, तो हमें जो अपना जो है वृद्धि दर 9 से 10% रखना होगा। कितना? 9 से 10%। और G20 सम्मेलन हुआ था 2023 का, अपने भारत में हुआ था। भारत उसका क्या किया था? अध्यक्ष किया था। तो शेरपा याद रखिएगा, शेरपा कौन थे? अमिताभ कांत। ये इंपॉर्टेंट हो गया। शेरपा कौन थे? अमिताभ कांत। अभी वर्तमान में भारत जो है ना 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, और 2027 तक जापान और जर्मनी को जो है पीछे छोड़ते हुए भारत जो है 3rd नंबर का बन जाएगा। आप इसको ध्यान में रखिएगा। तो ऐसा जापान और जो जर्मनी में ऐसा क्यों हो रहा है? तो वहाँ का जापान की अगर बात करें, वहाँ पर केस स्टडी किया जा रहा है, तो वहाँ पे जो है ना पॉपुलेशन जो है वृद्ध हो जा रहा है, बूढ़ा होते जा रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ पे अब जो युवा नहीं रह रहे हैं। क्लियर है? तो उनको क्या करना पड़ रहा है? अपनी पॉलिसी को चेंजेस करना पड़ा, ताकि बाहर से लोग जो वहाँ पे आके काम कर सके। क्लियर है? तो यहाँ पे जो है वहाँ पे मांग वगैरह, जो वहाँ की अर्थव्यवस्था है थोड़ा सुस्त पड़ गई है। चलिए नेक्स्ट मूव करेंगे हम लोग। नेक्स्ट मूव करेंगे अपने मुद्दे पे, और मुझे अपना नया मुद्दा देखने को मिलता है। देखिए, पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश है। ठीक है, चाहे कितना भी लड़ाई झगड़ा हो, उस पर नजर रखना बहुत जरूरी है। बीपीएससी में क्यों क्वेश्चन पूछता है इन पड़ोसी देशों से? इसलिए क्योंकि बिहार का जो एक सीमा जो है ना नेपाल के साथ लगता है, और नेपाल एक देश है। ठीक है, इस कारण से जो है ना आमने सामने की जो गतिविधियां हैं, जो हमारे पड़ोसी में जो गतिविधियां हो रही है, उसको ध्यान रखना होता है। अभी प्राइम मिनिस्टर जो है पाकिस्तान के, और राष्ट्रपति बनने को लेकर जो यहाँ पे इलेक्शन वगैरह हुआ, तो 2 पार्टी याद रखिएगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो है ना, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो नवाज पाकिस्तान जो है पार्टी है, उसके जो हेड है कौन है? शहबाज शरीफ। ये जो बनेंगे प्रधानमंत्री बनेंगे। ठीक है, पाकिस्तान के। और आफिज जो जरादीन, इनके पार्टी का याद नाम रखिएगा। पार्टी का इसका नाम क्या है? इनका पार्टी का इनका नाम क्या है? PML। ठीक है, PML। ठीक है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग। तो दोनों को आप याद रखिएगा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग हो गए। और एक और पार्टी है यहाँ पे मैंने हाईलाइट करके रखा है, PPP। ठीक है, PPP जो है ना इनका पार्टी का नाम है, तो आप याद रखिएगा। और जो क्या नाम है उनका? इमरान खान है ना, इमरान खान, उनके पार्टी का नाम भी याद रखिएगा, PTI। ठीक है, तो ये तमाम 3 फैक्ट को याद रखिएगा, मैचिंग के फॉर्म में पूछ सकता है। फिर हम लोग बात करेंगे यूनान को लेकर। यूनान, ठीक है, यूनान। भारत और यूनान के बीच जो संबंधों को मजबूत किया जा रहा है, और इनका जो कॉमन एरिया है, जिस एरिया पे काम करना चाहते हैं, तो वो सुरक्षा और रक्षा को लेकर। ठीक है, भारत जो है ना यूनान के साथ जो अपने रिश्ते को मजबूत करना चाह रहा है, रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में, ताकि जो भी जो है अपने जो दोनों जो का अनुभव है, साथ में मिलकर काम करेंगे, और जिसके लाभ होंगे दोनों आपस में बांटे जाएंगे। क्लियर है? तो यहाँ पे इन्होंने बात जो भी क्षेत्रीय मुद्दा है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है, उसकी जो समाधान है वो बातचीत और कूटनीति के माध्यम से निकलना चाहिए। भारत का हमेशा जो प्रयास रहा है। यूनान के जो प्रधानमंत्री है, क्या नाम है? किरियाकोस। याद रखिएगा, किरियाकोस जो है यूनान के प्रधानमंत्री है, क्योंकि यूनान से जो है ना भारत का जो संबंध है अभी हाल में ही जो है मजबूत होने की जो है राह पे है। आप यहाँ देख सकते हैं, भारत पश्चिम एशिया और जो आर्थिक गलियारा जो स्कीम है, ठीक है, भारतीय पश्चिम एशिया और यूरोप जो आर्थिक जो है गलियारा है, ये क्या है? भारत को और वेस्टर्न एशिया को और यहाँ पे यूरोपियन यूनियन को जो है ना एक जो है जोड़ रहा है, कड़ी के रूप में देखा जा रहा है। क्योंकि चाइना का जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव जो स्कीम है, BRI, उसी के जो है यहाँ पे काउंटर पे ये स्कीम को लॉन्च किया गया था, सब देश को मिलकर। ठीक है, चलिए फिर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, क्या बात करेंगे? हाँ, अभी रायसीना डायलॉग जो है ना भारत की तरफ से जो है वहाँ पे हो रहा है, दिल्ली में ऑर्गेनाइज हो रहा है। तो यहाँ पे सारे देश के जो नेता जो प्रमुख हैं यहाँ पे आके भारत के साथ बातचीत कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर रायसीना जो डायलॉग है दिल्ली में होता है, आप इसको याद रखिएगा। और यूनान के साथ जो है यहाँ पे भारत का जो है मेन कंसर्न है, यूनान जो है ना, देखिए, भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारा है, याद रखिएगा। ये इसमें जो है ना काफी महत्वपूर्ण है, चाइना को काउंटर करने के लिए इसको बनाया गया था, ताकि हम अपने आर्थिक शक्ति को बन सके, उभर सके। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो एक न्यूज़ में आ गया, ये वाला इंपॉर्टेंट है। मेफेड्रोन क्या है? मेफेड्रोन क्या है? तो ये एक नशीला पदार्थ है। क्या है ये? मादक पदार्थ है। ठीक है, इसका जो है भी तस्करी हो रहा था, तो भारत सरकार ने इसको जो है पकड़ा है। ठीक है, छापेमारी के माध्यम से। तो पूछेगा कि खबरों में रहा मेफेड्रोन क्या है, तो एक मादक पदार्थ है, और इसकी कीमत समझ रहे ना, 35,000 करोड़ रुपया है। जबकि कितना का पकड़े हैं? लगभग 1700 किलोग्राम पकड़े हैं, 1700 kg, मतलब समझ रहे ना, 1700 kg का जो कीमत है कितना है? 3500 करोड़ रुपया। आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है ये। तो मेफेड्रोन याद रखिएगा। स्पोर्ट्स सेक्शन में मुझे कुछ खास नजर नहीं आया, आप लोगों को अगर लगता है कुछ खास है तो आप लोग पढ़ लीजिएगा, मुझे कुछ इंपॉर्टेंट देखने को नजर नहीं मिला। ठीक है, चलिए इसके बाद कोई न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, और आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। और हमारे जो है कंटेंट अगर अच्छे लगते हैं, हमारे जो है बताया गया तरीका अगर पसंद आता है, तो चैनल को लाइक शेयर जरूर कर सकते हैं। धन्यवाद।